हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपनी नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो अब तक हम जान चुके हैं कि उनके परिवर्जित होने की खबर महल तक पहुँच चुकी थी। माता पिता जान चुके थे और सिद्धार्थ कैसे अपने माता पिता को समझाते हैं और कैसे यशोधरा सिद्धार्थ को अपना पूरा समर्थन देती हैं और यह भी कहती हैं कि उनके ना होने पर वे माता पिता और बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगी। इस विश्वास के साथ उनका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरा हौसला बढ़ाएं दोस्तों, ताकि मैं कंटेंट पे और मेहनत कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन सिद्धार्थ सवेरे जगे और अपने सारथी और प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर भरद्वाज के आश्रम पहुँचे, जो कपिलवस्तु में ही था। उन्हीं के हाथों सिद्धार्थ ने प्रवज्ञा ग्रहण करने की सोची थी। वे जब आश्रम के पास पहुँचे तो स्त्रियां और पुरुष बाहर निकल आए। लोग सिद्धार्थ को आश्चर्य से देखने लगे। वे सभी हाथ जोड़कर उनको घेरे खड़े हो गए और स्त्रियां उनकी शालीनता और ऐश्वर्य को देखकर सोचने लगी कि यह दिव्य प्रकाशमान चंद्रमा सा है जो इस पृथ्वी पर उतर आया है। औरतें सिद्धार्थ को घेर कर टकटकी लगाए खड़ी थीं, बिना कुछ बोले बस देखती रहीं। बड़ी मुश्किलों से वे भीड़ से अपने आप को अलग कर पाए और आश्रम में प्रवेश कर पाए। सिद्धार्थ नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता उन्हें परिवज्ञा ग्रहण करते हुए देखें, लेकिन बिना बताए ही माता पिता वहां आ चुके थे। आश्रम में प्रवेश करते समय उन्होंने अपने माता पिता को भीड़ में खड़े देखा तो सिद्धार्थ उनके पास गए, उनसे आशीर्वाद लिया और कुछ बोल ना सके। खड़े खड़े वे बस रोते रहे। माता पिता ने सिद्धार्थ को अपने सीने से लगा लिया और वे भी रोने लगे। उन्हें देखकर दूर खड़ा उनका सारथी छन आंसू बहाने लगा। अपने माता पिता से बड़ी मुश्किलों से वे अलग हुए। अपने वस्त्र और आभूषण उन्होंने छन्न को देते हुए कहा, इन्हें घर लेते जाना। इसके बाद उन्होंने अपना सर मुड़वाया, जो प्रवज्ञा ग्रहण करने के लिए सबसे आवश्यक है। उनके चचेरे भाई महानाम परिवर्जक के अनुकूल वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आए थे। वस्त्रों को धारण करके सिद्धार्थ प्रवज्ञा के लिए भरद्वाज के पास पहुँचे। भरद्वाज ने अपने शिष्यों के साथ आवश्यक संस्कार किए और इसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ को परिवारजक घोषित कर दिया। प्रवज्ञा ग्रहण करते ही वह बिना देरी किए यात्रा पर निकले। उनके पीछे पीछे भीड़ भी चलने लगी। कपिलवस्तु छोड़ वे अनोमा नदी की ओर बढ़ने लगे, लेकिन भीड़ पीछा करती रही। सिद्धार्थ ने उन्हें पीछा करने से मना किया और कहा, मैं शाक्य और कोलियों के बीच बढ़ते विवाद को कम न कर सका। मैं असफल रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझौते के लिए जनमत बना लें तो आप लोग इसमें सफल हो सकते हैं, इसलिए आप वापस लौट जाइए। ये सुन भीड़ पीछे लौटने लगी। सुधोधन और गौतमी भी वापस लौट आए। छन्न सिद्धार्थ के उतारे हुए वस्त्र महल ले आया। गौतमी उन वस्त्रों को देखने में असमर्थ थी, तो उन्होंने सब कमल के तालाब में डलवा दिया। जब सिद्धार्थ ने प्रवज्ञा ग्रहण की तो उनकी उम्र 29 साल थी। लोग ये कहकर सिद्धार्थ की प्रशंसा कर रहे थे, वह ऊंचे कुल का श्रेष्ठ माता पिता की संतान था, जो धनी, तरुण, शरीर से सुंदर और बुद्धि से युक्त था। हर सुख सुविधा में पला बढ़ा था। उसने पृथ्वी पर शांति और मानवता के कल्याण के लिए सभी सगे संबंधियों से संघर्ष किया। सिद्धार्थ ने संबंधियों के बहुमत के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और दंड भोगने के लिए भी तैयार हो गया। उसने
अमीरी के बदले गरीबी और सुविधा के बदले भिक्षाटन, घर के बदले बेघर रहना ही स्वीकार कर लिया। स्वेच्छा से किया गया यह कार्य परम त्याग को दर्शाता है और उनकी वीरता और साहस को दर्शाता है। एक शाक्य कुमारी कृषा गौतमी ने कहा, सचमुच धन्य है वह माता पिता जिसे ऐसा पुत्र मिला, धन्य है वह पत्नी जिसे ऐसा पति मिला। छन्न और कंथक दोनों राजकुमार को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। छन्न ने राजकुमार से कहा, कम से कम हमें आपको अनोमा नदी तक तो छोड़ने दीजिए। सिद्धार्थ को छन्न की बात माननी पड़ी। वे अनोमा नदी तट पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर सिद्धार्थ ने कहा, आज तक तुमने मुझे जितना प्यार और सम्मान दिया है उससे तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मित्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन इस समय तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। छन्न, अब तुम कंथक अश्व को लेकर वापस लौट जाओ। माता पिता अभी बेहद दुखी होंगे, किसी को तो साथ देना होगा। तुम वापस लौट जाओ और उन्हें समझाना कि मेरे गृह त्याग पर उन्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। चाहे हम कितने भी प्रयास करें, वियोग तो एक न एक दिन आएगा ही। इस बात को भली प्रकार से समझकर उन्हें भी समझा देना। साथ ही पिता की देखभाल भी आवश्यक है और माता से कहना, मैं उनके प्यार के लायक सिद्ध ना हो सका। मेरी माँ बहुत अच्छी है, हमेशा उसने मुझे बहुत स्नेह दिया है। छन्न से रहा ना गया, वह बोल पड़ा कि स्वामी, आपका इस तरह अपने सगे संबंधियों से वियोग देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है, जैसे दलदल में फंसा हाथी हो। आपका कोमल शरीर महलों के लिए बना है। आप सन्यासी बनकर वन की भूमि जो नुकीली घासों से भरी है कैसे रह पाएंगे? स्वामी, अगर आपको अपने संबंधियों और साम्राज्य को छोड़ने का फैसला करना ही था तो फिर कृपया करके मुझे भी अपने साथ ले चलें, मुझे न छोड़ें। आपको यूं वन में अकेला छोड़कर मैं शहर नहीं लौट पाऊंगा। दोनों की बातें सुनकर कंथक अश्व अपनी जीभ से सिद्धार्थ के पैरों को चाटने लगा और आंसू बहाने लगा। सिद्धार्थ ने हाथों से कंथक को थपथपाया और कहा, आंसू मत बहाओ, तुम्हारा परिश्रम जरूर सफल होगा। छन्न ने गौतम को नमन किया और सिद्धार्थ ने भी दोनों से विदा ली और अपने मार्ग की ओर चल पड़े। छन्न ने पीछे मुड़कर सिद्धार्थ को देखा और जोर जोर से रोने लगा। अश्व कंथक को अपनी बाहों में भरकर आंसू बहाने लगा। घर लौटते हुए छन्न रास्ते भर रोते विलापते, कभी कुछ सोचते और कभी बड़बड़ाते आगे बढ़ रहा था। अश्व कंथक बेहद दुखी था। बार बार मुड़कर वही रास्ता देख रहा था जिस पर सिद्धार्थ गए थे और हिनहिनाता, भूखा होने के बावजूद भी न उसने घास खाई न पानी पिया। धीरे धीरे वे कपिल वस्तु पहुंच ही गए, लेकिन केवल शरीर से। हृदय अभी भी उनका सिद्धार्थ के साथ ही था। आसपास के वृक्ष फलों फूलों से लदे हुए थे। तालाब में कमल शोभायमान थे, लेकिन फिर भी शहर में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। शहर को देख यूं लग रहा था जैसे अंधकार से नहाया हुआ हो। रोष में लोग छन्न के पीछे पीछे चलने लगे। वे चिल्ला रहे थे कि सिद्धार्थ कहाँ है? राजा का बेटा कहाँ है? साम्राज्य का गौरव कहाँ है? बिना उनके ये शहर जंगल सा प्रतीत हो रहा था, जैसे इसका कोई महत्व ही ना हो। स्त्रियां खिड़कियों पर खड़ी थीं, खड़ी होकर चिल्ला रही थीं, एक दूसरे को बता रही थीं कि सिद्धार्थ वापस आ गया, देखो देखो उसका अश्व। फिर कुछ देर बाद जब उनकी नज़र अश्व की पीठ पर पड़ी तो देखती हैं कि वह जगह तो खाली है। तो दुखी होकर पुनः वे खिड़कियां बंद कर लेती हैं
और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगती हैं। सच दोस्तों, यह दृश्य कितना दुखद होगा परिवार वालों के लिए, नगर वालों के लिए। समाज कल्याण की भावना से सभी जनों को सुखी करने के लिए जिसने उस मार्ग को हम सब के कल्याण के लिए ढूंढा, नमन है उस महामानव को, भगवान बुद्ध को। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये भाग आपको पसंद आया होगा। इसके आगे का भाग और भी इंटरेस्टिंग होगा। आप इसी तरीके से मेरा सहयोग करते रहिए, मुझसे जुड़े रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।